अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातो। वॉइस ऑफ चौहान टीवी के नाजरीन, आप सब लोगों को VOC टीवी पर खुशामदीद कहा जाता है। नाजरीन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान को कौन नहीं जानता। सम्राट पृथ्वीराज चौहान बड़े सगीर के सूरमाओं में से एक है। पृथ्वीराज चौहान की तारीख पैदाइश सन 1166 बताई जाती है और तारीख वफात सन 1192 बताई जाती है। थोड़ा सा इख्तलाफ है, लेकिन ज़्यादातर ये दो ही तारीखें बताई जाती हैं। सोमेश्वर चौहान के दो बेटे थे, बड़ा पृथ्वीराज चौहान और छोटा हरिराज चौहान। 1177 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान वफात पा गए और पृथ्वीराज चौहान को रियासत अजमेर नगर का हुक्मरान बना दिया गया। पृथ्वीराज चौहान 1177 से लेकर 1192 तक पहले अजमेर नगर और फिर दिल्ली के हुक्मरान रहे। पृथ्वीराज चौहान को 11 साल की उम्र में अजमेर नगर का हुक्मरान बनाया गया था। पृथ्वीराज चौहान हुकूमत संभालते ही आसपास की रियासतों को फतह करना शुरू कर दिया और वहां जंग छेड़ दी और बड़ी बड़ी रियासतें फतह की, जिनमें भंडार को राज और महूबा राज भी शामिल है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी गजनवी के दरमियान पहली जंग तराइन के इलाके में हुई 1191 ईस्वी में बताया जाता है और दूसरी जंग वो भी तराइन के इलाके में हुई जो 1192 ईस्वी बताया जाता है। पहली जंग पृथ्वीराज चौहान ने जीती और मोहम्मद गौरी गजनवी को गजनवी वापस जाना पड़ा। फिर एक साल के बाद सन 1192 में मोहम्मद गौरी गजनवी ने बहुत बड़ी ताकतवर फौज के साथ तराइन के इलाके में पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया और पृथ्वीराज चौहान वो जंग हार गए थे और गिरफ्तार हो गए थे। नाजरीन, हम आज की ये वीडियो इस बात पर बनाएंगे कि पृथ्वीराज चौहान की मौत कैसे हुई और कहां पर हुई। पृथ्वीराज चौहान के तफसील से एक वीडियो में बना चुका हूं, जो कुछ दिन पहले यूट्यूब पे मौजूद है, अभी भी मौजूद है, उसका लिंक मैं दे दूंगा। लेकिन इस वीडियो में फ़कत हम इस चीज़ का जायज़ा लेंगे तारीखी किताबों में तो पृथ्वीराज चौहान की मौत कहाँ और कैसे हुई। मैं हूँ हाजी सुमार चौहान और आप लोग देख रहे हैं वॉइस ऑफ चौहान टीवी। पृथ्वीराज चौहान की मौत के बारे में इख्तलाफ है और बहुत से तारीखदानों ने अलग अलग कारण बताया है, लेकिन हम लोग ढूंढेंगे कि इसमें हकीकत और सच्चाई क्या है। हम सबसे पहले तारीखी किताब पृथ्वीराज रासू, जिसको चंद बरदाई साहब ने लिखा है, ये किताब बहुत मशहूर है और इस ही किताब में जितनी भी पृथ्वीराज चौहान के बारे में वीडियोस और ड्रामे और फिल्में बनी हैं, इसी किताब पर बनी हैं। हम इसी किताब का जिक्र करेंगे पृथ्वीराज रासू किताब के हवाले से। चंद बरदाई साहब के बारे में बताया जाता है कि ये साहिब पृथ्वीराज चौहान की दरबार का कवि, तारीखदान, लेखक, मुअख्खर थे
उसके अलावा कहा जाता है कि चंदबरदाई जिसने पृथ्वीराज रासू किताब लिखी है वो पृथ्वीराज चौहान का करीबी रिश्तेदार भी था। चंदबरदाई साहब अपनी किताब पृथ्वीराज रासू में लिखते हैं, जंग दोम तराइन के इलाके में 1192 में जो हुई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान जंग हार गए थे और पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करके गजनवी ले जाया गया और वहीं पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़कर उसे कैद में डाल दिया। ये बात चंदबरदाई को जब मालूम हुई तो उससे रहा नहीं गया और वो गजनवी चला गया, अपने आप को मोहम्मद गौरी के हवाले कर दिया। मोहम्मद गौरी ने चंदबरदाई साहब को भी पृथ्वीराज के साथ एक ही कैद खाने में कैद कर दिया। उन दिनों में दिल्ली फतह होने के खुशी में वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था। गजनवी में जो मुख्तलफ मुल्कों से आए हुए करतब नवाज वो करतब दिखा रहे थे, तो चंदबरदाई ने एक प्लान बनाया, पृथ्वीराज चौहान से मिलकर इस करतब में हिस्सा लेंगे, इस जश्न में हिस्सा लेंगे और मौका मिलते ही पृथ्वीराज चौहान को मार देंगे। उन लोगों ने प्लान ये बनाया कि पृथ्वीराज चौहान तीर अंदाजी का बहुत ही माहिर था और उन लोगों ने कहा हम उस करतब के दौरान तीर जो है वो मोहम्मद गौरी को मारेंगे, वो उसको वहाँ पे मार दिया जाएगा। इन दोनों ने मशवरा करके और कैद खाने के जो मुहाफ़िज़ थे उन ज़रिए मोहम्मद गौरी तक ये बात पहुँचाई कि पृथ्वीराज चौहान बगैर देखे तीर अंदाजी का करतब दिखा सकते हैं। तो ये बात जब मोहम्मद गौरी तक पहुंची तो वो एकदम राजी हो गया। उसने कहा हम देखेंगे कि बगैर देखे ये तीर अंदाजी का कमाल कैसे दिखाया जाता है। तो उस पंडाल में इन दोनों को भी लाया गया और जो करतब दिखा रहे थे उन लोगों ने भी करतब दिखाए। जब इन लोगों की बारी आई तो तीर कमान दिया गया पृथ्वीराज चौहान के हाथ में और चंदबरदाई साहब ने एक शेर पढ़ा जिसमें वो निशानदेही की गई कि पृथ्वीराज चौहान किस तरफ है और कितना दूर है और कितना ऊपर है। पृथ्वीराज चौहान वो शेर समझा और उसी तरफ वो तीर उसने चला दिया। वो तीर सीधा जाके मोहम्मद गौरी को लगा और मोहम्मद गौरी वहीं पे मर गए। उसके बाद चंदबरदाई ने एक खंजर पृथ्वीराज चौहान के हाथ में दिया, एक खंजर अपने हाथ में रखा और दोनों एक दूसरे को मारा और वहीं पे मर गए। ये कहानी पृथ्वीराज रासू किताब में मिलती है, लेकिन इसमें बहुत सा इख्तलाफ है। तारीखदान कहते हैं चंदबरदाई साहब तो गजनवी में मारे गए थे, तो ये वाकया किसने लिखा? और कुछ तारीखदानों का ये भी कहना है कि चंदबरदाई साहब का बेटा था जिसका नाम था झलन, ये कहानी उसने लिखी है। लेकिन ये जो वाकया है सिवाय पृथ्वीराज रासू के अलावा किसी और किताब में नहीं मिलता, या उस दौर के जो तारीखदान थे उनमें भी ये वाकया नहीं मिलता, ना ही उन तारीखदानों ने इस वाकये का जिक्र किया है। बल्कि उनके दौर के जो मुअक्खर थे उनके किताबों में है जिक्र, वो अलहदा है, वो किसी और तरीके से। हम अभी उसी पे भी बात करेंगे, क्योंकि इस वाकये को तारीखदान एक कथा या कहानी या ख्याली कहानी समझते हैं। अब हम देखेंगे कि तारीख के जो उस दौर के तारीखदान थे, जो उस दौर के बाद कुछ वक्त बाद में आए, उन लोगों ने इस पृथ्वीराज चौहान की मौत का कारण क्या बताया है, हम अभी उसका जायजा लेंगे। तारीखी किताब जो बहुत मशहूर है
हमीर महाकाव्य, जिसको नेनचंद्र सूरी साहब ने लिखा है। ये साहब हमीर महाकाव्य किताब में लिखते हैं कि जब दूसरी जंग हुई 1192 वाली, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी की फौजों ने गिरफ्तार कर दिया था और वहीं पे उसको मार दिया था। यानी कि पृथ्वीराज चौहान जंग के मैदान में ही मारे गए थे। विरोध विध्वंस, इस किताब में भी लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान को उस जंग के दौरान उसी मैदान में मार दिया गया था। एक और तारीखी किताब है पृथ्वीराज प्रबंध। इस किताब में लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान को दूसरी जंग में जो 1192 में हुई थी वहीं पे गिरफ्तार किया गया और फिर पृथ्वीराज चौहान को अजमेर नगर कैदी बनाकर लाया गया और वहीं पे उसको कैद खाने में बंद कर दिया। पृथ्वीराज परमद लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को वहां पर कैद किया गया जहां पर मोहम्मद गौरी गजनवी ने अपनी बैठक बनाई थी, यानी अपना तख्त बनाया था। बिल्कुल उस तख्त के सामने पृथ्वीराज चौहान को कैदी बनाकर रखा गया। जब मोहम्मद गौरी अपने वज़राओं के साथ मिलते थे और वहाँ पर मजलिस शुरू होती थी और मुल्क के कारवां चलते थे, तो पृथ्वीराज चौहान वो बराह रास्त देखता था। लेकिन ये वक्त पृथ्वीराज चौहान के लिए बहुत अजियतनाक हुआ करता था। तो एक दिन पृथ्वीराज चौहान ने अपने साबिक वजीर प्रताप सिंह को बुलाया और उसे कहा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा और मोहम्मद गजनवी मेरे ही सामने मेरे मुल्क के कारवां चला रहा है और सब कुछ मैं देख रहा हूँ। आप ऐसा करें कि मुझे कहीं से तीर कमान ला कर दें, मैं यहीं से मोहम्मद गौरी गजनवी को मार दूंगा। तो प्रताप सिंह ने तो तीर कमान लाकर दे दिया पृथ्वीराज चौहान को, पर यही बात मोहम्मद गजनवी को भी बता दिया, क्योंकि प्रताप सिंह उस वक्त मोहम्मद गजनवी के मातहत ही काम कर रहा था। तो जब मोहम्मद गजनवी को इस बात का पता चला तो उसने उस शहर में बहुत बड़ा खड्डा खुदवाया और पृथ्वीराज चौहान को उस खड्डे में डाला और ऊपर पत्थर से वो खड्डा बंद करवा दिया और इसी तरह पृथ्वीराज चौहान की मौत हो गई। ये वाकया पृथ्वीराज प्रबंध में लिखा हुआ है। अब बात करेंगे दो ऐसे तारीख दानों की जो उसी जमाने से ताल्लुक रखते थे। एक थे यूफी और दूसरे थे हसन निजामी, जिसने किताब ताज अल मसर लिखी थी। ये दोनों साहिबान भी यही कहते हैं कि दूसरी जंग जो तराइन के इलाके में हुई थी वहीं पर पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करके अजमेर नगर लाया गया था। ऐसे और भी तारीखदान हैं जो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार किया गया, कैदी बनाकर अजमेर नगर लाया गया। अब इस बात का निचोड़ निकलना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान की मौत कहां पर हुई। एक और तारीखदान है मनहाज अल सिराज, वो भी कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को दूसरी जंग दौरान गिरफ्तार किया गया और उसको फिर बाद में मारा गया। अब इन सारे वाक्यों को गोपीनाथ शर्मा हिंदुस्तान के बहुत ही माने हुए तारीखदान और तज्जिया निगार हैं। वो इन सब बातों को मिलाकर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि हसन निजामी की किताब ताज अल मसर और
पृथ्वीराज परमंद के हवालों से नतीजा निकलता है। अब तक जो हमें मालूमात मिली, पृथ्वीराज चौहान की मौत पृथ्वीराज रासू के मुताबिक गजनवी में हुई, जो चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को मार दिया। उसके बाद जैसे हम पीछे सुन चुके हैं, दूसरी जंग के दौरान तराइन के इलाके में गिरफ्तार करके मार दिया गया था। और तीसरा कि अजमेर नगर में खड्डे में गाड़ कर मार दिया गया था। ये तीन चीजें हमारे सामने आती हैं, लेकिन गोपीनाथ शर्मा कुछ और ही बताते हैं और सबूतों के साथ। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं ताज अल मसूर के हवाले से और पृथ्वीराज परमंद किताब के हवाले से, पृथ्वीराज चौहान को दूसरी जंग के दौरान गिरफ्तार किया गया और उसको कैदी बना दिया गया और फिर मरवा दिया गया। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को अजमेर नगर का हुक्मरान बना दिया गया था। यानी कि मोहम्मद गौरी ने दूसरी जंग के बाद जब पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार किया तो अजमेर नगर लाए और वहां पर उसको अजमेर नगर दे दिया और वहीं पे उसको हुक्मरान बना दिया, इस शर्त पर कि वो मोहम्मद गौरी के मातहत हुक्मरानी करेगा। ये बात पृथ्वीराज चौहान को बिल्कुल पसंद न आई कि वो मोहम्मद गौरी के मातहत हुक्मरानी करे। लेकिन गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि कुछ अरसे के लिए पृथ्वीराज चौहान हुक्मरान रहे, लेकिन उस दौरान वो मोहम्मद गौरी को मारने के बारे में सोचते रहे और मोहम्मद गौरी को मारने का मंसूबा बनाता रहा। और जब मोहम्मद गौरी को पता चला तो उसने पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया। गोपीनाथ शर्मा इस चीज का सबूत भी देते हैं कि पृथ्वीराज चौहान अजमेर के हुक्मरान रहे थे और मोहम्मद गौरी गजनवी के मातहत। वो सबूत उस जमाने के सिक्के मिले हैं जो हिंदुस्तान अजमेर में अभी भी महफूज हैं, जिस पे पृथ्वीराज चौहान का नाम लिखा हुआ है। यानी सिक्के के एक तरफ पृथ्वीराज चौहान का नाम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ मोहम्मद साम लिखा हुआ है, जो मोहम्मद गौरी गजनवी के दौर का है। इन सिक्कों के मुताबिक गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान अजमेर के हाकम रहे थे और मोहम्मद गौरी के मातहत। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं इन सिक्कों के बदौलत हो सकता है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के मातहत अजमेर के हुक्मरान रहे होंगे। गोपीनाथ शर्मा ये भी कहता है कि कुछ तारीखी किताबों में यह भी मिला है कि पृथ्वीराज चौहान का जो बेटा था गोविंदराज, वो भी अजमेर नगर का हुक्मरान रहा है, वो भी मोहम्मद गौरी के मातहत था। एक इन सिक्कों का मिलना जिस पर पृथ्वीराज चौहान का नाम दर्ज है और मोहम्मद साम का नाम दर्ज है, और दूसरा पृथ्वीराज चौहान के बेटे का हुक्मरान बनना मोहम्मद गौरी के दौर में, मोहम्मद गौरी के मातहत, इस बात की गवाही देते हैं कि पृथ्वीराज चौहान भी हो सकता है कि हुक्मरान रहे हों मोहम्मद गौरी गजनवी के मातहत और बाद में उसको मरवा दिया गया हो। अब कौन सी बात सच्ची है, क्या कहे?
अब किस तारीख दान की बात ली जाए, क्योंकि तारीखदानों में पृथ्वीराज रासू के अलावा बहुत से जो भी वाक़यात हैं, जो भी तारीखदानों ने लिखा है, किसी न किसी हवाले से एक दूसरे से मिलते हैं। अगर बिल्कुल अलग कहानी है तो वो है पृथ्वीराज रासू की, जो गजनवी में पृथ्वीराज चौहान को मारा गया था। मुख्तलफ तारीख दानों के हवालों से और तारीखी किताबों के हवालों से ये वीडियो बनाई गई है। आप लोगों का बेसब्री से मुझे इंतज़ार रहेगा इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ चौहान टीवी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा सोचो, खुश रहो।